देखिए, कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे ये कुछ न कुछ कार्रवाई की जाती है। और जैसा ये जो घटना है, ये गोपाल खेम का जो बिजनेसमैन है, नामी बिजनेसमैन थे, बहुत पुराने थे, और जो पैटर्न है मारने की, उस हिसाब से मुझे लगता है कोई ना कोई रिवेंज होगा, अदावत होगी। क्योंकि पहले इनके बेटे को मारा गया 2018 में, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर अभी इनको मारा गया, इनके छोटे बेटे पर जानलेवा हमला हुआ, फिर उनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ। और जब से ये घटना हुई, हम लोग कयास लगा रहे थे कि कुछ इस तरह की घटना होगी, ताकि एक मैसेज दिया जाए लोगों के बीच में। बहरहाल मेरी मौजूदगी अभी इस ईंट भट्टे में है, और जहां पर विकास उर्फ राजा को मार गिराया गया है। अब ये देखिए, मैं एंट्रेंस बताता हूँ इस जगह की। ये गंगा किनारा का इलाका है, दियर इलाका जिसको देसी भाषा में कहते हैं, दियर इलाका है। और यहाँ पर ये भट्ठा है, और यहाँ पर भट्ठा में अब जैसा कि यहाँ से दबोचा गया, पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है। यहाँ पर विकास उर्फ राजा जो हथियार सप्लायर थे, यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे थे। और ये मार्किंग है, ये पत्थर पर लिखा गया है ए, फिर दूसरा है बी, सी, डी और ई, मतलब 5 राउंड गोलियां चली हैं। और ये मार्किंग है इस इलाका में, जो कि विकास उर्फ राजा, जिसको बताया जाता है कि ये हथियार का सप्लायर था। और इसकी निशानदेही हुई उमेश यादव के कहने पर, जिसकी शॉट्स दिखाई आप, उमेश यादव के कहने पर, जिसने कबूला कि विकास उर्फ राजा ने हथियार सप्लाई किया था। पटना सिटी माल सलामी एरिया का, ये पुराना पटना का इलाका है, जब पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी मगध साम्राज्य की, तब का ये पटना है। और यहाँ पर ये आप देख रख सकते हैं ईंट भट्टा है, और यहाँ पर इसी इलाके में उसने अपनी पनाह ले रखी थी, छिपा हुआ था। और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। अब दूसरा आरोपी जो है गिरफ्त में है, वो उमेश यादव, जो कि मुख्य अभियुक्त है, शूटर है वो, जिसकी तस्वीरें हमने सीसीटीवी में भी देखी है। और उसको लेकर बातें सामने आ रही है कि वो अजय वर्मा गैंग का है, जो गैंगस्टर पटना के बेउर जेल में है। और बेउर जेल में भी लगातार 2-3 दिन से छापेमारी चल रही थी। सीसीटीवी फुटेजेस आए, उसके बाद सीडीआर कॉल डंपिंग से निकाला गया, और तमाम सीसीटीवी फुटेज सड़कों की आई है। उसके निशानदेही पर पटना पुलिस ने पहले उमेश यादव को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसके निशानदेही पर विकास उर्फ राजा को गिरफ्त में लेकर उसको पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान उसकी मौत हो गई, जब वो जवाबी हमला कर रहा था। बॉडी पोस्टमार्टम में है अभी। एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए, जहां पर मार्किंग की गई है। 5 राउंड गोलियों से उसको छलनी कर दिया गया। और ये जगह है डी, ई, बी और ए। अब शाम को 5 बजे इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा डीजीपी विनय कुमार के द्वारा। और जिस तरीके से बिहार पुलिस की साख गिरती जा रही थी, और नीतीश कुमार का कानून व्यवस्था का यूएसपी था, जो जब 2005 में वो सरकार में आए थे, उसके बाद से ये पहली बार है 1-2 साल में, जब से नीतीश कुमार की स्वास्थ्य में गिरावट आई है। और तब से परसेप्शन खराब हुआ है 2-4 महीनों में, और उसको लेकर पुलिस सजग हुई, सतर्क हुई, और ये एक तरीके से एक मॉडल को अपनाया गया और आज मार गिराया गया। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी पूरी प्रक्रिया को कि कैसे ये सब किया गया और कौन कौन लोग थे। आप इधर आइए, कौन कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, यहाँ पर थाना के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये हाईवे है, गंगा पथ, वहाँ पर लोग, दर्शक जो हैं बड़ी संख्या में हैं, वो देख रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है ईंट भट्टे का है। देखिए, चारों तरफ ईंट भट्टा है, सुनसान इलाका है, बगल में गंगा नदी है। इधर कैमरामैन को बताऊंगा तो ये दियर इलाका है, सुनसान इलाका। रात में यहाँ पर छुपे हुए थे, जैसा कि पुलिस बता रही है। 2:30 बजे के करीब एक घटना हुई। आप इधर आइए अनुपम। और अब सबसे बड़ी बात है कि क्या राज खुलने वाला है, क्या अदावत थी
उमेश यादव की जो उसने शूट किया, किसके कहने पर किया, या ये सुपारी किलिंग है, सब भेद 5 बजे शाम को डीजीपी विनय कुमार के द्वारा खोला जाएगा। वहाँ पर पटना के एसएसपी और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे और उसके बाद कानूनी कार्रवाई करके जो भी अपराधी गिरफ्त में है उनको जेल भेजा जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस करके। तो एक तरीके से बिहार पुलिस ने राहत की सांस ली होगी। जो गिरती हुई शाख थी, बिहार पुलिस की इज्जत चली गई, क्योंकि रात में जैसे हत्या की गई, पूरे पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था। और तेजस्वी यादव ने भी लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया था कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। ये ऐसी जगह है कि दिल्ली से आप भी आकर यहाँ पर छिप सकते हैं बिना परमिशन लिए हुए, बिना ताला चाबी खोले, तो आपको भी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ के छिप सकता है। पुलिस को पता चली बात और पुलिस ने यहाँ पर एनकाउंटर किया और पुलिस यही बता रही है कि हमने एनकाउंटर किया, 5 निशान है और ये दियर का इलाका है। अगर गांव से आप वास्ता रखते हैं और गांव के बारे में जानकारी है कि दियर इलाका किसे कहा जाता है, तो दियर इलाका ऐसा होता है जो रेगिस्तान की तरह के, अगर राजस्थान गए होंगे आप, तो राजस्थान में जैसे मरुभूमि होती है वैसे ही दियर इलाका होता है। यहाँ पर नदी के किनारे बहुत कुछ आबादी होती नहीं है, इक्के दुक्की आबादी मिलती है। तो इस इलाके में कोई भी प्रवेश कर सकता है और पुलिस को टिप ऑफ मिला। हो सकता है कि जो अपराधी होंगे उनको लगा होगा कि सेफ हाइड आउट है, यहाँ पर छिप जाया जाए, पुलिस आएगी नहीं। लेकिन ये टिप ऑफ मिला उमेश यादव से, जो उमेश यादव गिरफ्त में है पुलिस के, और उसने दिया और वो उसके निशानदेही पर पुलिस ने उसे मार गिराया यहाँ पर।